नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 956 से 960 तक। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए हम शुरू करेंगे, पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 956 से 960 तक। शुरुआत है दोहा से। नात एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटय जनि नेहु। श्यावर रामचंद्र की जय। हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी भी न घटे। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी और भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालु पुर पाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भये। देखि कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेहि चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल और आई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई, आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपूस लोचन जल भरई। हनुमान सम नाही बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति से बिकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस पर पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न कोई बड़भागी है और न ही कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा को स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार प्रशंसा की है, बड़ाई की है। दोहा। तेहि अवसर मुनि नारद, आए कर तल बीन। गावन लगे राम कल, कीर्ति सदा नवीन। श्यावर रामचंद्र की जय। उसी समय उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कृति गाने लगे। मावलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोक निशोच विमोचन। नीलताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेना मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद हैं। मकरंद के पान का भर करने वाले भ्रमर हैं, यानी प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु दान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं,
मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रम में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित रावणारि सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक बलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशल मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मथन नाम मत ममताहन तुलसीदास प्रभु प्राहिज प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। दोहा। प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा मैं यह कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा श्रुति शारदा न बरनय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत 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 गुणानी जन्म कर्म अनंत नमानी। जलसी कर्म ही रज गनि जाही रघुपति चरित नबीर निहि सिराही। भगवान श्री राम अनंत है। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायनी भगति होय सुनी अपन पायनी। उमा कहु सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपत ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इनके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया है। कछुक राम गुण कहु बखानी अब का कहो सो कहु भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी बोली अति विनित मृदुवानी। मैंने श्री राम जी से कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनौ राम गुण भव भय हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण को, चरित्र को सुना। दोहा। तुम्हारे कृपा कृपायतन अब कित कृत्य न मोह जानेउ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। श्यावर रामचंद्र की जय। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई हूँ। नाथ तवानन शशि स्रवत
कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन्हिक मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। श्यावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त हो गया। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निज तात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुपति श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा को हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा, यह सुंदर कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। दोहा। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगहि, मोहि परम संदेह। श्यावर रामचंद्र की जय। सो कौए का शरीर पाकर भी काक भुसुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी को भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्यपन होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लहहि। ज्ञानवंत कोटिक मह कोई, जीवन मुक्त सकृत जग सोई। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई भी एक सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होता। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवान मुक्तों में सभी सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद पाया। सो हरि भगति कागम किमिकवा पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, जो मद और माया से रहित होकर रामचंद्र जी के भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौआ कैसे पा गया, यह मुझे समझाकर
कहिए। दोहा राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण पायउ काक शरीर। श्यावर रामचंद्र की जय। हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रहित गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। इस मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कटि तेहि के हेतु काग सन जाई, सुनि प्रकथा मुनि कर निष्कर बिहाई। गरुड़ जी बोले, गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, हरि के श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं, उनकी चाहत करने वाले ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे में जाकर हरि कथा लिखकर कारण सुनाई। हरि कथा किस प्रकार किस कारण से सुनाई। कहु कवन विधि भाव संवादा, हो धरी भकत काग उग्र गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव साखर सुख पाई। श्याम रामचंद्र की जय। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 960 तक पढ़ा है और आज की कथा यही समाप्त होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।